अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, ये सिर्फ क्रिप्टो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरी पूरी तजारती सेक्टर से जुड़ी अब तक की सबसे ज़्यादा अहम खबरें बताने वाला हूँ। तो गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाजम लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स को यहाँ पर नोटिफिकेशन की एक मरतबा फिर से हुई है शिकायत। तो मैं चाहता हूं कि जब आप वीडियो को देख लें या आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, ताकि ये दूसरे लोगों को भी यहां पर रेफ़र हो जाए। अभी दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आज का जो सैटरडे का दिन था, उसने पूरी तरह मार्केट को यहां पर होल्ड करने की कोशिश की। जिस तरह की यहां पर मनफी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं, अगर मैं इसका कंपैरिजन मार्केट के अब तक के सिनारियो से करूं तो मार्केट अपने आप को बहुत संभाल के चल रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसलिए कि कैपिटलाइजेशन में तो कमी हुई थी सुबह के सेशन में, लेकिन अभी थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है, जिसके साथ हमने डोमिनेंस को भी इम्प्रूव होते देखा है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर हमें बीटीसी में कन्वर्ट होती दिखाई दी है। जैसे कि हम सुबह 63,650 पे थे, 63,650, और अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं मुसलसल 65,000 प्लस की। ये एक बड़ी वजह है जिसने इस वक्त मार्केट को हाथ देकर रखा हुआ है, यानी कि सपोर्ट दे के रखी हुई है। तो ये ज़्यादा देर तक कैसे चलेगी और किस तरह मार्केट इसको मज़ीद अपने आप को बर्दाश्त कर सकती है, वो भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर XAUT की अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना भी बड़ी यहाँ पर ज़रूरत की शक्ल इख्तियार कर गया है। एक चीज़ जहन के अंदर दोस्तों इस वक्त 36 सवाल पैदा कर रही है कि मोस्टली जब हम जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी कोई भी टेंशन देखते हैं दुनिया के किसी भी खत्ते में, तो डिजिटल असेट्स की मार्केटें मोस्टली क्रैश कर जाया करती हैं। लेकिन आज के दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, और वो ये है कि बीटीसी ने यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवर किया है। वो डंप जो क्लोजिंग के वक्त आना चाहिए था उस वक्त तो नहीं आया। 66,000 पे मार्केट क्लोज हुई, और मॉर्निंग में हमने 63,000 कम अज़ कम दोस्तों 490 तक का लो देखा, और अब मार्केट तकरीबन उसे रिकवर कर गई है, लेकिन आल्ट कॉइन को तनहा छोड़ के। तो ऐसे हालात में दोस्तों मैं आपके साथ वो टोकन शेयर करूंगा जो जियोपॉलिटिक्स का असर लेकर अगर टूट भी जाते हैं, क्रैश भी कर जाते हैं, तो उनके अंदर रिकवरी का मादा जो है वो आम टोकन से कई गुना ज़्यादा होगा। और ऐसे हालात में ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा देर तक किसी ख़ास सिनारियो में स्टक ना रहना पड़ जाए। तो लिहाजा दोस्तों, मैं बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करूंगा, और ये बड़ा अहम मामला रहेगा। आज यहाँ पर आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों BNB से पहले, क्योंकि BNB यहाँ पर सबकत ले गया है कैपिटलाइजेशन की शक्ल में XRP से ज़्यादा। तो BNB की दोस्तों आज की हमारी जो सपोर्ट थी वो 590 की थी, और मैक्स रेजिस्टेंस 598। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने ये सपोर्ट यूटिलाइज कर ली, क्योंकि BNB ने हमें दिया 588 का लो। अब अंदाज़ा करें कि ये ज़िमरा कितना बड़ा हो गया है कि 588 से हम बाउंस लेकर इस वक्त 607 पे आन खड़े हैं। तो लिहाजा दोस्तों ये एक अच्छी ट्रेड रही BNB को लेकर के। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये टेंशन ज़्यादा माहौल जितना ज़्यादा लंबा होगा, सूरत हाल उतनी मनफी साइड पे जाएगी। यानी कि अक्सर व्यूअर जानना चाहते हैं कि जी फलाने बंदे ने कहा है कि मार्केट इतनी नीचे जाएगी, फलाना कह रहा है कि ये 40,000 पे जाएगी। देखें गाइस, मैं शुरू से तकरीबन 4 साल से ऑडियंस को एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप करंट डे के एतबार से सपोर्टें देखें, और जो सपोर्टें टूटती चली जाएं वो सिनारियो क्रिएट होता जाए। और कोई अगर आपका एजुकेशन लेवल बाकी रह गया हो तो बीटीसी की वीडियो जा करके देख लें, जो मैंने मंगल के दिन अपलोड की थी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए BNB की जो मोमेंट चेंजिंग जोन कौन सी रहेगी, और वो है दोस्तों 600 की। ठीक है, 600 के ब्रेक होते ही BNB का प्रेशर डाउन साइड पे हो जाएगा, और वो भी 80%। मैक्स रेजिस्टेंस में यहाँ पर BNB में अगर कोई ड्रामेटिकली भी देख रहा हूँ दोस्तों, तो वो 613 से 615 होगी, जिसके लिए कई दुश्वारियाँ हैं। अब आते हैं XRP पे। आज की XRP की सपोर्ट थी 1.26। तो दोस्तों उस वक्त XRP जो है वो 1.30 पे रेजिस्ट कर रहा था। 4 सेंट तक का लो हम देखेंगे, लिहाजा 1.27 का लो देख चुके हैं। रेजिस्टेंस रही 1.35 की। ये XRP की आजकल की मूवमेंट के हिसाब से ये एक अच्छी मूवमेंट थी। लिहाजा नेक्स्ट
इसकी यहाँ पर पोजीशन अभी भी 1.30 से ब्रेक होने तक है, यानी कि 1.28 का तो हम नॉर्मल लो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों सोलाना की तरफ। सोलाना जिसकी आज की सपोर्ट आपके सामने थी दोस्तों, इस वक्त सोलाना ने वर्किंग की है वेरी वेल, लेकिन ज़्यादा देर तक आप किसी पोजीशन पे बिलीव नहीं कर सकते। 77 से बाउंस लेकर हम 82 तक का हाई देख चुके हैं। यहाँ पर इसका गेम चेंजिंग पॉइंट $80 का है। अगर हम 80 पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग का अपना आगाज़ करते हैं तो नॉर्मली ये आपको फिर से 77.50 तक लेकर के जा सकता है। सिचुएशन में यहाँ पर कार्डेनो को दोस्तों आखिरी यहाँ पर एक सपोर्ट हासिल है पॉइंट 27.25 की, जिसे इसने अभी फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए ब्रेक किया हुआ है। अगर हम इसे हासिल नहीं कर पाते तो एन मुमकिन है कि कार्डेनो आपको फिर से पॉइंट 2680 तक का यहाँ पर एक नॉर्मल लो दे, नो BCH। तो दोस्तों बिटकॉइन कैश का ये टोकन जिसकी सपोर्ट सुबह 450 की ब्रेक हो चुकी थी, उसने आज फिर उसे ब्रेक ही रखा। एनीवे ये 440 से बाउंस लेके 451 का हाई दे चुका है। BCH का इसी लेवल पे स्टक रहना कोई ना कोई परेशानी का जो है वो यहाँ पे डोर ओपन करता है। तो लिहाजा अगर हम अपने दिन का आगाज़ 451 452 से करते हैं तो BCH के लिए यहाँ पर थोड़ी सी बुलिश मोमेंटम की खिड़की ओपन हो जाएगी और हम नॉर्मली 459 460 तक का नॉर्मल हाई देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी BCH की जो सपोर्ट है जो नेगेटिव साइड की तरफ लेके जाती है दोस्तों, वो 440 की रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे दोस्तों आपको मौजूदा हालात की पल पल की इंशाल्लाह ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी, यानी कि वो ख़बरें जिन्हें आज की दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं हमें कोई भी खबर मिलती है तो हम सोचते हैं यार पता नहीं ये सही है कि गलत। मैं आपको इस वक्त इस चीज़ को बाकायदा तौर पे ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि आजकल जब हम कोई भी खबर देखते हैं तो उसके गलत होने के 90% मार्केट में चांस होते हैं। तो दोस्तों हमारी टीम पूरी यहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन के बाद खबर को पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करती है ताकि हमारी ऑडियंस उसका सही वक्त पे सही यानी कि उसका मतलब निकाल सके। याद रखें कि जब खबर ही ठीक नहीं होगी तो उसको पढ़ के दूसरों तक पहुंचाना भी यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से एक गलत समझ ले सोच के ज़िम्मे में आता है। ठीक है, तो आई होप इंशाल्लाह आप इस चीज़ को समझेंगे। एनीवे अभी दोस्तों जी कैश की जो आज की सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। जी कैश ने दोस्तों यहाँ पर पहले तो सुबह का लेवल कंप्लीट किया, 222 से 221 तक की रेजिस्टेंस अपनाई और तब से लेकर अब तक जी कैश सिर्फ गिर रहा है और हम 204 तक का लो देख चुके हैं। समझ लें कि ये पहले इससे पहले सबसे बड़ा लो था 230 का, आफ्टर दैट 220 और अब हम 204 को यहाँ पर इसमें लो लेवल करता हुआ देख रहे हैं। तो ज़हन में रख लीजिएगा कि अब जी कैश की सपोर्ट 200 से 205 के दरमियान रहेगी और बाउंस बैक करने के लिए जी कैश यहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन आपको दे सकता है, यानी कि 220 से लेके 225, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स के कूल होने का भी वेट करना पड़ेगा। नाउ XAUT, सुबह जब हमने XAUT को दोस्तों डिस्कस किया तो 5355 आपको सपोर्ट बताई गई थी और आपको ये भी बताया गया था कि अगर हम इसे होल्ड ना कर पाए तो हम 5335 तक का लो देखेंगे। अपर मोमेंटम के लिए हमारे जो डोर्स ओपन थे वो 5370 से लेके 5378 तक थे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम मैक्स जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो एक नॉर्मल ज़िम्रे में शेयर करते हैं। एनीवे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि आज XAUT ने एक रिकॉर्ड हाई दिया, दूसरी बार एक पहले दिया था 30 जनवरी को और एक अब 5465 से इस वक्त XAUT दोस्तों रिजेक्ट हुआ है। तो ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर XAUT की सपोर्ट जो काउंट की जाएगी दोस्तों वो यहाँ पे 5305 से 5310 की है, क्योंकि दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट थी दोस्तों वो 5280 पे क्लोज हुई थी। कितने पे? 5280 पे। तो उसके साथ इसका कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो बनता है। अच्छा, ये इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 5345 से लेके 5358 तक देखी जा सकती है। इससे ज़्यादा आ जाए रेजिस्टेंस तो वो एक अलग बात काउंट होगी।
इस वक्त दोस्तों मिडनाइट में हमें अमेजिंगली यूनिस्वैप पंप करता दिखाई दे रहा है। आज आपको बताया गया था कि हम 15 सेंट तक का मजीद लो दे सकते हैं, तो दोस्तों हम 3.54 से बाउंस करके 3.75 पे आए हैं। तो यकीनन आपको एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला होगा। मॉर्निंग के लिए अभी भी यूनिस्वैप 3.60 से 3.76 के दरमियान मूव होगा। लास्ट में आते हैं टाओ की तरफ। आज की दोस्तों टाओ की हमारी सपोर्ट थी 170 टू 171। टाओ ने इसे आसानी से ब्रेक करके हमारे लिए 166 का लो दिया। अभी भी हम टाओ को 170 की सपोर्ट के साथ ही जोड़ेंगे और रेजिस्टेंस 177। पढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और अब यहाँ पर हम बीटीसी को कहीं ना कहीं रिकवर करता देख रहे हैं, लेकिन इसमें हमें डाउट रहेगा इसलिए कि जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं हैं। और ऐसे हालात में डिजिटल एसेट मार्केट की एक हिस्ट्री याद आती है, और वो ये है कि अक्सर मार्केटें पैनिक कर जाया करती हैं। एनीवे फ़िलहाल यहाँ पर मार्केट 65,755 तक पहुँच चुकी है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी सेफ जोन 67,500 से लेके 67,800 है, ठीक है, 67,500 टू 67,800। तो यहाँ पर अभी हमें मिडनाइट में बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर आपको मार्केट बूस्ट करती दिखाई दे रही है। पहले मुझे ये बताएं, आज का सवाल है ये कि आपने कभी सैटरडे को मार्केट को इस तरह वापस रिकवरी करते देखा है? नहीं। तो याद रखिएगा कि इस वक्त मार्केट में वेल्स की एंट्री हो चुकी है। ओके, उसका मतलब क्या होगा? वॉलेटिलिटी आएगी दोस्तों, और फिर आगे ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है। तो याद रखें, अब की बार 65,000 का लेवल अगर टूटता है तो प्रेशर पहले से ज़्यादा बुरे तरीके से बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हेल्पफुल टोकन जो है और जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टोकन यहाँ पे जो काउंट होगा उसमें डोज, एडीए और यूनिस्वैप रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम यहाँ पर ड्रामेटिकली पंप हो रहा है। हम सुबह इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर कर रहे थे वो यकीनन यहाँ पर यूटिलाइज भी हुई, क्योंकि 1853 पे हम थे जब आपके साथ मार्केट शेयर की गई, और उसके बाद मार्केट जो है वो 1835 का डिप लगाने के बाद इस वक्त 1930 तक आन पहुंची है। ये सारा दिन मूव नहीं कर सकी, लेकिन इस वक्त मूव कर रही है। सो इट्स इंटरेस्टिंग। अभी यहाँ पर दोस्तों रिजेक्शन का एलिमेंट तो रहेगा, यानी कि 1945 से लेकर 1955 की रेजिस्टेंस अगर हमें मिल भी जाती है तो हम 1990 से रिजेक्ट हो सकते हैं। इसकी मार्केट में गुंजाइश रहेगी, और सपोर्ट के तौर पे जो यहाँ पे अभी मार्केट काम करेगी दोस्तों वो 1910 से 1920 की है, जिसके ब्रेक होते ही हम बार बार 1830 1870 तक का लो देख रहे हैं। अगर हम क्लोजेस्ट लो की बात करें तो वो दोस्तों पहले तो 1870 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1830 का लो हमने जस्ट 2 टाइम देखा है। यहाँ पर हेल्पफुल टोकन हमारे लिए रहेगा दोस्तों जी कैश और BCH और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।